हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेश कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक को रेलवे खसारा केस में सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया है। अदालत ने खसारा केस में साद रफीक को जवाब के लिए 1 माह की मोहलत दी थी। अदालती हुक्म पर रेलवे के खसारे का फ्रांसिक ऑडिट भी हुआ था। आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेश कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक को रेलवे खसारा केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा इस केस के हवाले से। बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस समेत दीगर अहम मुकदमात की समाअत करेगा। और आज रेलवे में अरबों रुपए के खसारे केस में की समाअत होनी है। और इस केस में साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक जो हैं, इन पे इल्ज़ाम था कि इनके दौर में रेलवे जो था उसको अरबों रुपए का खसारा हुआ था। और कुछ देर पहले नायब हकाम ने ख्वाजा साद रफीक को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को इस हवाले से इस पर तहकीकात भी हुई थी और अदालत ने जो रेलवे खसारा केस है इसका फ्रांसिक ऑडिट भी करवाया था। और गुज़श्ता जो समाअत थी जो कि 1 माह कबल हुई थी और उस वक्त ख्वाजा साद रफीक के इंतखाबात भी नहीं हुए थे। इंतखाबात से कबल इन्होंने सजा की थी कि उन्हें जवाब के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख्वाजा साद रफीक को 1 माह की मोहलत दी थी और 1 माह की मोहलत ख़त्म हो चुकी है। और आज नायब हकाम की जानब से ख्वाजा साद रफीक को पेश किया गया, चूँकि इस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। और रेलवे खसारा केस में रेलवे के जो उस वक्त के मिनिस्टर थे ख्वाजा साद रफीक, उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। और अदालती हुक्म पर आज नायब हकाम ने ख्वाजा साद रफीक को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश कर दिया। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार अभी तक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री नहीं पहुँचे। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो 9:30 बजे के करीब आएंगे और जिसके बाद जो रेलवे खसारा केस की समाअत है वो तकरीबन 10 बजे के बाद इस केस की समाअत होगी। और ख्वाजा साद रफीक की जानब से अदालत में रेलवे के खसारे के हवाले से जवाब जमा करवाया जाएगा। जी 10 बजे के बाद केस की समाअत का आगाज होगा। बहुत मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने अपने वालिद से कोटलखपत जेल में 1 घंटे तक जेल हुकाम की ज़ेरे निगरानी मुलाकात की है। जराये के मुताबिक कोटलखपत जेल में दोपहर 3:45 बजे मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची। मुलाकात का दौरानिया तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज ने अपने वालिद से कोटलखपत जेल में 1 घंटे तक जेल हुकाम की ज़ेरे निगरानी मुलाकात की है। और दोपहर 3:45 बजे मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची। मुलाकात का दौरानिया तकरीबन 1 घंटे तक ही जारी रहा। ज़राए के मुताबिक इस पूरी मुलाकात के दौरान जेल हुकाम भी मौजूद रहे। मरियम नवाज के साथ 2 खवातीन भी थी, ताहम मुलाकात के दौरान सिर्फ मरियम नवाज ही अकेली जेल के अंदर गईं। जबकि कोटलखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम के रिश्तेदार वकला मुलाकात से पहले आगाह करेंगे। पार्टी लीडर दोस्त अहबाब की मुलाकात नवाज शरीफ के कहने पर करवाई जाएगी। आपको बताते चले कि नवाज शरीफ से मुलाकात का टाइम सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर किया गया है। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि कोटलखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के रिश्तेदार वकला मुलाकात से पहले आगाह करेंगे और पार्टी लीडर दोस्त अहबाब की मुलाकात नवाज शरीफ के कहने पर करवाई जाएगी। नवाज शरीफ से मुलाकात का टाइम सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया है। जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए और उनके रिश्तेदार और वकला मुलाकात से पहले आगाह करेंगे, जबकि उनके पार्टी लीडर और दोस्त अहबाब की मुलाकात नवाज शरीफ के कहने पर करवाई जाएगी। और सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक वक्त मुकर्रर किया गया है। जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म से और ये मुलाकात का टाइम मुकर्रर किया गया है सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। उनके रिश्तेदार जो है मुलाकात से पहले आगाह करेंगे।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौलखा के इलाके में दुकान के मालिक ने मुबैना तौर पर 2 मुलाजिमों के साथ मिलकर 33 साला मुलाजिम को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। आपको बताते चले कि नौलखा के इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां दुकान के मालिक ने मुबैना तौर पर 2 मुलाजिमों के साथ मिलकर 33 साला मुलाजिम को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हरिचंद सुल्तानपुरा के रहायशी यूनुस का बेटा ब्रांडेड रोड पर अवैस की दुकान पर काम करता था। अवैस ने मुबैना तौर पर वसीम पर तशद्दुद शुरू किया तो हालत गैर होने पर उसे अस्पताल मुंतकिल करके वसीम के घर इतला कर दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भी मुंतकिल कर दी है। मकतूल के भाई आमिर यूनुस ने दुकान के मालिक अवैस और 2 मुलाजिमीन अरसल और अमान फैज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। जबकि थाना सुंदर की हदूद मराका गांव में भाई ने जायदाद के तनाजे पर अपने बैरून मुल्क से आए भाई और चचा को कत्ल करके मौका से फरार हो गया है। खून सफेद हो गया है, जिसकी वारदात पेश आई है थाना सुंदर की हदूद मराका गांव में, जहां भाई ने जायदाद के तनाजे पर अपने बैरून मुल्क से आए भाई और चचा को कत्ल करके मौका से फरार हो गया है। पुलिस जराये के मुताबिक जमीन के तनाजे पर मुलजिम अरशद ने अपने भाई और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम के मकतूल भाई मकतूल खुरम और चचा रमजान की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भी मुंतकिल कर दिया है। आपको बताते चले कि पुलिस और फ्रांसिक की टीमों ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। दीगर खबरें शामिल करें। लाहौर की मातहत अदालतों में साल 2018 के दौरान 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक 11 मुल्जिमान को सजाए मौत, 25 मुल्जिमान को उम्र कैद और दीगर केसेस में 150 मुल्जिमान को 5 साल से 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा हुई है। 15,000 खवातीन को खुला और मैरिट पर तलाक की डिग्रियां भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर के मातहत अदालतों में साल 2018 के दौरान 1 जनवरी से मुल्जिमान का शिनाख्त हुई है। की मातहत अदालतों में साल 2018 के दौरान मौसम सरमा की तातीलात शुरू होने तक अदालतों में 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक 11 मुल्जिमान को सेशन कोर्ट में कत्ल और मंशियात केस में सजाए मौत और 25 मुल्जिमान को उम्र कैद और दीगर केसों में 5 साल से 20 साल तक सजा सुनाई गई। सिविल कोर्ट में फैमिली और गार्डियन की 19 अदालतों से 15,000 खवातीन ने घरेलू नाचाकी की बिना पर खुला और मेरिट की बुनियाद पर तलाक की डिग्रियां हासिल की। गार्डियन अदालतों से 150 बच्चे माँ और बाप की शफकत से महरूम हुए। साल 2018 में अदाकारा मीरा और बाबरा शरीफ के हक में डिग्रियां जारी की गईं। दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में कसूर की बच्ची जैनब कत्ल केस का फैसला दिया गया। मुजरिम इमरान को जेल में सजाए मौत दी गई। दहशतगर्दी अदालत से 2 ब्लैक वारंट जारी किए गए। साल 2018 में 24 दिसंबर तक कब्जा ग्रुप मंशा बम का आखिरी रिमांड दिया गया, जबकि सानेहा मॉडल टाउन केस की 2018 तक समाअत की जाती रही, लेकिन ये केस दोनों फरीकैन की मुतफरिक दरखास्तों की वजह से आगे न बढ़ सका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम बैंक जराइम कोर्ट पंजाब नंबर 2 से 5 फैसले जारी हुए, जिनमें 5 मुल्जिमान को 10 से 35 साल तक की सजा हुई। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत से साल 2018 में 50 मुल्जिमान को कैद और जुर्माने किए गए। 500 अफराद को डिपोर्ट होने पर 25 से 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। 2000 इंसानी स्मगलरों के वारंट निकालकर केस दाखिले दफ्तर किए गए। साल 2018 के आखिर तक अहम नौइयत का केस मतरूका वक्फ अमलाक के आसिफ हाशमी का मौजूए बहस रहा। पंजाब पुलिस ने चोर सिपाही का खेल इंक्वायरी कमेटी के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। सेफ सिटी में भर्तियां कैसे हुई, 16 अरब कहां कहां खर्च हुए, कौन कौन से अखराजात किए, टेंडर कब और कैसे दिए। महकमा पुलिस ने 16 अरब रुपए मालिक के मंसूबे की इंक्वायरी टीम से दस्तावेजात छुपा ली हैं। चोर सिपाही का खेल तो पुलिस अक्सर खेलते आई है, लेकिन इस बार मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की टीम भी पुलिस के इस खेल का हिस्सा बन गई। साबिक दौरे हुकूमत में पुलिस के निजाम में जिद्दत लाने के लिए पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर लाहौर का मंसूबा बनाया गया, जिसके लिए पहले 13 अरब 81 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मुख्तलिफ तरामीम के बाद मंसूबे की लागत 16 अरब रुपए तक पहुँच गई। इस प्रोजेक्ट के तहत सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम और पुलिस के निजाम को ऑनलाइन किया गया। मंसूबे पर कौमी खजाने से ली गई रकम में शफाफियत और मंसूबे की अफादियत पर हुकूमती इदारे मॉनिटरिंग एंड
एवोल्यूशन को इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने का टास्क दिया गया, जिसमें मंसूबे को जुज़वी तौर पर कामयाब करार दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस ने 16 अरब रुपए मालियत के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल मंसूबे की इंक्वायरी में कुछ अहम दस्तावेजात फराहम नहीं की। पुलिस ने हुकूमती मॉनिटरिंग टीमों को टेंडर, खरीदारी और दीगर दस्तावेजात देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंसूबे पर निजी कंपनियों से किए गए मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। छुपाई गई दस्तावेजात में मंसूबे पर इंतजामिया के अखराजात, माली स्टेटमेंट, भर्तियां और खरीदी गई मशीनरी समेत दीगर शामिल हैं। मॉनिटरिंग टीम ने मंसूबे पर अहम दस्तावेजात न मिलने पर ऐवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया है। 40 अरब का सॉफ्ट लोन तब्दीली सरकार की अदम दिलचस्पी का शिकार हो गया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को हरी झंडी दिखा दी गई। AIIB के आला सतह वफ्द से मुज़ाकरात भी किए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वेस्ट वाटर मंसूबे में इंतहाई आसान शराइत पर 40 अरब का कर्ज देने के लिए आमादा हुआ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने मंसूबे के स्टडी के लिए $7 लाख ग्रांट देने की पेशकश भी की। वासा ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब देने के बजाय टेक्नोलॉजी ही तब्दील कर दी गई। MD वासा 12 अरब से ज़ायद मालियत के टनल बोरिंग प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से लोन की बात कर चुके हैं। MD वासा ने सरफेस वाटर मंसूबे में इन्वेस्टमेंट के लिए भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को माइल करने की कोशिश की है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने हालिया मुज़ाकरात में वेस्ट वाटर को मंसूबे में शामिल न करने पर नाराजगी का इजहार भी किया है। पाकिस्तान को लाहौर वेस्ट वाटर मंसूबे में लोन देना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का पहला मंसूबा था। चाइना बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इससे कबल सबसे ज्यादा भारत में इन्वेस्ट कर चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गुल खुद DC लाहौर बन गए। आफ्ताब असलम गुल ने नान और खमीरी रोटी की कीमतों में अज खुद ₹2 इजाफा का ऐलान कर दिया है। शहरियों ने कीमतों में अज खुद इजाफे के ऐलान को मुस्तरद करते हुए DC लाहौर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आफ्ताब असलम गिल ने आज खुद ऐलान करते हुए नान और खमीरी रोटी की कीमत ₹2 बढ़ाकर ₹12 कर दी। आफ्ताब असलम गिल का कहना है कि अखराजात बढ़ने के बाद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। ताहम नान फरोशियों और शहरियों ने कीमतों में आज खुद इजाफे के ऐलान की शदीद मजम्मत की है। शहरियों ने DC लाहौर सालिया सईद से नान बाई एसोसिएशन के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नान बाई एसोसिएशन के एक धड़े का नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलान सामने आया है, जबकि जिले इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि सरकारी सतह पर रोटी 6 और नान की कीमत ₹10 मुकर्रर है, जिसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। नान बाई एसोसिएशन के एक धड़े के सदर असलम गिल की जानिब से नान और रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसमें नान 12, खमीरी रोटी 12 जबकि सादा रोटी की कीमत ₹6 मुकर्रर की गई है। जिले इंतजामिया ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नान और रोटी की कीमत में किसी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन जिले इंतजामिया करती है। ताहाल नान और रोटी की कीमत में इजाफे का सरकारी सतह पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। खुद साख्ता तौर पर इजाफा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से मॉनिटरिंग टीमों को आगाह कर दिया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से नान की कीमत 10 और सादा रोटी की कीमत ₹6 मुकर्रर है। मुकर्ररा रेट से जायद पर नान और रोटी की फरोख्त पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहरी भी अपने इलाकों में इजाफी रेट्स पर नान और रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ DC ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की आइसक्रीम के नाम पर बीमारियों का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। 34,368 आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट्स मार्केट से हटवा दी गई हैं। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक फेलशुदा प्रोडक्ट्स में खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक फेलशुदा प्रोडक्ट्स में गंदे पानी, इंसानों और जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं। मुज़र सेहत बैक्टीरिया मेदे, अंतड़ियों के मसाइल के साथ साथ मतली, उल्टी और यरकान का सबब बनते हैं। लेबोरेटरी तजज़िये में मुख्तलिफ ब्रांड की 46 प्रोडक्ट्स फेल हुई हैं। फेलशुदा ब्रांड और उनके फ्लेवर्स को मार्केट से मुकम्मल हटवाने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सैम्पलिंग मुहिम में फेल होने वाली प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भी इस्लाह होने तक बंद की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान और अपनी वकालत के दिनों में जब भी लाहौर तशरीफ लाते तो फ्लैटिस होटल के एक खास कमरे में क़याम करते। ये कमरा भी अब तारीखी अहमियत रखता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान के दिनों में भी अक्सर लाहौर में जब आया करते थे तो इसी फ्लैटिस होटल में ठहरा करते थे और फिर ये कमरा ख़ास तौर पर उनका पसंदीदा था और उसकी निशानियां आज भी फ्लैटिस होटल की मैनेजमेंट ने रखी हुई हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यहाँ ठहरने के दौरान या जिस कुर्सी पर बैठा करते वो कुर्सी अभी भी यहाँ पे है।
हमारे साथ इस वक्त जनरल मैनेजर फ्लैटीज होटल अरशाद बी अंजुम साहब हैं, उनसे पूछते हैं मज़ीद क्या क्या इस कमरे की खसूसियात हैं और ख़ास तौर पर हमारी तारीख़ के अंदर इस कमरे का क्या मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताऊँ, ये होटल तकरीबन 150 साल पुराना होटल है और ये वाहिद 5 स्टार होटल था और बड़े आनर की बात है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना जब भी आते थे इसी रूम में ठहरते थे आके, और इसलिए नंबर प्लेट भी लिखी हुई है। लोग बड़ा फील प्राउड करते हैं इस कमरे में ठहरना। आज भी यहाँ टूरिज़म मिनिस्टर ओमान के यहाँ ठहरे हुए, हम स्पेशल इजाज़त ली गई है मूवी बनाने की, और लॉर्ड माउंट बैटन भी और उनके मिसेज यही कमरे में ठहरते थे। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम कायद स्वीट में ठहरें। ये एवरी डे इज़ ऑलवेज सोल्ड आउट, और उसकी यही वजह है कि लोग फील लाइक यार ये वो कमरा जहाँ कैद मोहम्मद अली जान ठहरते थे, हम उसी कमरे में ठहरे। डेफिनेटली इसी कमरे में यहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे कर्नल सलीम मलिक साहब रिटायर्ड, उनसे एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे तो हम कायद मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए जब भी जलसा 23 मार्च का या उस तरह के जलसे तो तैयारी वगैरह यहाँ पे होती थी। तो ये उस लिहाज से बड़ा अहम है कि और कई लीडरान भी यहाँ पे आते होंगे, क्योंकि कई लोग आते हैं, सिर्फ मेरे पास आते हैं अंजम साहब प्लीज़ हमें कैद इंस्टीट्यूट दिखा दें, and I feel proud to show them. I never show myself, I'm very busy, and they feel so good we come this room, तस्वीरें लेते हैं और they feel good कि यार ये वो कमरा है जहाँ के कायद मोहम्मद अली जान जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ठहरते थे, एंड आके बैठते हैं, चाय का पीते हैं, रिलैक्स होकर फिर यहाँ से कमरे में से जाते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी अशिया इस कमरे में अभी तक हैं जो उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं? ये जो कमरा है, जैसे मैंने बताया, लॉर्ड माउंट बैटन, पंडित नेहरू, और जब भी हमारा रफ़ी जो कि बड़े टॉप के सिंगर हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है इस कमरे में आके ठहरे आके। और अल्लामा इकबाल साहब 2-3 दफ़ा उन्होंने एक बुक लिखनी थी, वो भी इसी कमरे में आके ठहर की बुक लिखी उन्होंने इस कमरे में आके। वकालत करते थे तो लाहौर में आए हुए थे, अपना कोई केस लड़ने के लिए आए हुए थे, तो बस आराम से बैठे हुए हैं, ब्रीफ के सामने पड़ा हुआ है, केस उसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो सोच में कल मैंने केस लड़ना जाके मैंने क्या बातें करनी है। थैंक यू अरशाद बी अंजुम साहब। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे वो बता रहे हैं कि ये काफ़ी दिलचस्प है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो तारीख़ से शगफ़ रखते हैं, तहरीक पाकिस्तान और कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं। गवर्नर हाउस में बानी पाकिस्तान कायद आज़म के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हमने नए पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाकर कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़रिए एहतमाम कायद आज़म के यौम विलादत के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनाक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब थे। तकरीब में सनम मारवी ने कलाम इकबाल पेश किया। मारूफ लोक गुलकार साईं ज़हूर ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज के दिन हमें अहद करना है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे जिसका ख्वाब बुजुर्गों ने देखा। हमें अहद करना होगा कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि कायद आज़म हमारे लिए मशअले राह हैं। कायद की सोच पर चलकर ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ऐसा माहौल इस पाकिस्तान और पंजाब के अंदर मिलेगा जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना मजहब के नाम पे, ना फ़िरके के नाम पे, ना सोच के नाम पे, ना लसानियत के नाम पे, ना असबियत के नाम पे, ना बरादरी के नाम पे। इस मौके पर फिल्मी सितारों, फनकारों और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के साथ क़ज़ाफ़ी बट, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। जोहर टाउन एफ ब्लॉक यूनियन के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। चेयरमैन आमिर शौकत, सजाद रबानी की शिरकत, नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया।
जौहर टाउन एफ ब्लॉक पार्क में होने वाली तकरीब हल्फबरदारी में सरपरस्त आला अहमद जौहरी, चेयरमैन यूसी 220 मियां आमिर शौकत, चेयरमैन यूसी 221 सजाद रबानी, काउंसलर महज फवाद सरवर, चंदा मलिक, राफे चौधरी, अली रजा सिलहरी समेत मौजूदीन इलाका शरीक हुए। नौमुंतखब अहदेदारान सदर कासिम खान, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सदीक ताहिर, नायब सदर शाहरुख वाहला, जनरल सेक्रेटरी मलिक हमीद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद मनीर भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बाबर कमर ने हल्फ लिया। मेहमानान खुसूसी का कहना था कि एफ ब्लॉक ने जमहूरी रवायात को फरोग दिया। हर 3 साल बाद यूनियन के इंतखाब से लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलता है। नौमुंतखब अहदेदारान का कहना था कि एफ ब्लॉक में पार्क, साफ पानी और सफाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस की खुशियां जोशो खरोश से मना रही है। खुशियों को मजीद दुबाला करने के लिए ज़ेनवा मॉल में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। क्रिसमस की शाम को मजीद हसीन बनाने के लिए जिनेवा मॉल में म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़र्ब बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। आज उनका लाइव देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। सारे गाने मुझे याद थे तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। स्पेशली ऐसे कॉन्सर्ट्स होने चाहिए हमारी कंट्री में फॉर रिफ्रेशमेंट, और इसलिए कि फॉर आवर पीसफुल कंट्री दैट शोज दैट वी आर पीसफुल एंड वी वी प्रमोट आवर माइनॉरिटीज एंड बी आवर डे। क्रिसमस का त्यौहार मसीही बरादरी के लिए तो खुशी का बायस है ही, लेकिन शहर भर में अपने मसीही भाइयों की खुशियों में शहरियों की शिरकत इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि क्रिसमस की खुशियों में जिंदा दिलाने लाहौर इनके साथ शरीक हैं। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इसरारुल हक बट की जानिब से क्रिसमस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक भी काटा गया। यूनियन काउंसिल लखुडेर चेयरमैन इसरारुल हक बट की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में हाफिज अशरफ, कैसर बट, इनामुल्ला बट, सुहेल बट, आमिर बट, उसामा बट, अमार बट, वकास मसीह, हसन बट, हुसैन बट, नवाज मसीह, जैन मसीह, तारिक मसीह, मियाँ इफ्तिखार, मियाँ फैसल और दीगर मसीही बरादरी ने शिरकत की। उस मौका पर इसरारुल हक बट ने क्रिसमस का केक भी काटा और तकरीब के शुरका को खिलाया और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, जिनकी खुशियों में शरीक होने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूसी 178 के चेयरमैन मलिक अलीम मजीद ऐवान के बेटे सुहेब अलीम ऐवान के दावत वलीमा का इनेकाद DHA लोकस मार्की में किया गया। दावत वलीमा में MNA परवेज मलिक, शेख रोहेल अस्कर, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, डिप्टी मेयर मेहर महमूद, मियां मुश्ताक मुगल, तारिक मुगल, चेयरमैन हाफिज इकराम गुज्जर, असद अलवी, चौधरी इमरान, MPA सुहेल शौकत बट, MPA वहीद गुल, बाव अख्तर, तौसीफ शाह, वाइस चेयरमैन चौधरी शफाकत गुज्जर, राजा रियाज, चेयरमैन चौधरी सईद सिंधु, चौधरी आमिर जट, मलिक वकास आवान, सुहेल अनवर पाशा, चेयरमैन तारिक आवान, मियां आबिद, मियां अब्बास, मलिक शहबाज, मोहम्मद एहतशाम समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मलिक अलीम मजीद आवान के साहबजादे सुहेब अलीम को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने पर तमाम अजीज व अहबाब समेत मेहमानाने ग्रामी की जानिब से खुसूसी मुबारकबाद पेश की गई और नई जिंदगी के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस लाहौर से कोट मोमन मोटरवे बंद की जा चुकी है। शहरी दौरान सफर हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताते चलें कि शदीद धुंध है, जिसके बायस लाहौर से कोट मोमन मोटरवे बंद की जा चुकी है और तर्जुमान मोटरवे की जानिब से शहरी दौरान सफर हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। ऐसे अहकाम जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 130, जिस पर शहरी राब्ता करेंगे दौरान सफर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी को दोहरी शहरियत पर अहलियत बारे तलब किया था। इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुकी हैं। आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए हैं और उनके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। और नाज़रीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी को दोहरी शहरियत पर अहलियत बारे तलब किया था, जिस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री
पहुंच चुकी है। मनाज़िर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म के मौमन ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत पर अहलियत बारे तलब किया था। उनके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। जबकि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में कमी से मुकदमात में भी इजाफा हो गया है। हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई है। हाई कोर्ट में 9 जजेस की असामियां खाली हैं, जबकि अगले 5 रोज में मजीद 3 जजेस रिटायर हो जाएंगे। जजेस के रिटायरमेंट के बाद जजेस की खाली 3 असामियों की तादाद बढ़ जाएगी और बढ़कर 12 हो जाएगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवार उल हक समेत 3 जजेस 31 दिसंबर 2018 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। जजेस की कमी के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद और बढ़ने का भी इम्कान है। जस्टिस अमादुर रहमान लोधी कल रिटायर हो जाएंगे, जबकि जस्टिस अब्दुल रहमान लोधी के एजाज में कल अलविदाई तकरीब मुनक्किद होगी। आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में कमी से मुकदमात की तादाद में भी इजाफा हो गया है। हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस आमद मतवक्की है। नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। हमजा शहबाज को सासाजात और साफ पानी केस में तलब किया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस आमद मतवक्की है। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज तलब कर रखा है। हमजा शहबाज को सासाजात और साफ पानी केस में तलब किया गया है। नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज तलब किया है, जिस हवाले से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आज नैब लाहौर ऑफिस आमद मतवक्की है। और आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज को सासाजात और साफ पानी केस में तलब किया गया है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। नया पाकिस्तान बनाने वाली तब्दीली सरकार कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर सरकारी तकरीबात का इनेकाद करना ही भूल गई। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रह गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के हवाले से सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद ज़रूरी ना समझा। वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस समेत किसी भी जगह कायद-ए-आज़म की सालगिरह के सिलसिले में तकरीब हुई और ना ही केक काटा गया। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर तो तकरीबात का भरपूर इनेकाद किया जाता रहा, लेकिन कायद के यौम पैदाइश पर खामोशी इख्तियार की गई। तब्दीली सरकार तो एक तरफ तहरीक इंसाफ में पार्टी की सतह पर भी किसी किस्म की तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करेंगे। भाटी गेट के इलाके में ट्रैफिक हादसे से 37 साला कासिम मजीद जाँ बहक हो गया है। कासिम सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कासिम ट्रॉली के नीचे कुचला गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है भाटी गेट के इलाके में, जहां ट्रैफिक हादसे से 37 साला कासिम मजीद जाँ बहक हो गया है। आपको बताते चलें कि कासिम सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक पिकअप ने उसे टक्कर मार दी और टक्कर लगने से कासिम ट्रॉली के नीचे कुचला गया, जिसके बाद वो जाम बहक हो गया है। अफसोसनाक वाक़या है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। 37 साला कासिम मजीद जाम बहक हो गया है। ट्रैफिक हादसा पेश आया है। कासिम सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक पिकअप ने उसे टक्कर मार दी और टक्कर लगने के बाद वो ट्रॉली के नीचे कुचला गया। और अब आपको अपडेट करें कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए की कमी हुई है। शहर में मुर्गी का गोश्त 207 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। अपडेट करते चलें आपको, मुर्गी के गोश्त की नई कीमत में 12 रुपए की कमी की जा चुकी है और अब शहर में मुर्गी का गोश्त 207 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आपको अपडेट करते चलें कि शहर में मुर्गी का गोश्त 207 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा चुकी है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी जब कोट लखपत जेल के करीब पहुंची तो लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस के धक्कों के बाइस सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक और रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक जख्मी हो गए।
आज जो है ना क्लासिकली हमने देखा है कि 100 दिन की हुकूमत क्या है, क्या नया पाकिस्तान क्या है। इन्होंने कारकुनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, लोगों को जख्मी किया है, डराने धमकाने की कोशिश की, उसके बाद बट मारे हैं बंदूकों के। मतवालों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को नहीं मानते। ये मेरी बहनें खड़ी हैं, भाई सारे खड़े हैं, हम लोग एक झलक देखना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। मैं समझता हूँ कि अदालत ऐसे फैसले करती रहे और लोग इस तरह सड़कों पर आकर मियां नवाज शरीफ के साथ और ज्यादा जोश के साथ, जज्बे के साथ इजहार यकजहती करते रहे। हमारे ये तमाम मसीह भाई हमारे चेयरमैन हैं, ये भी हमारे साथ इधर इजहार यकजहती के लिए हैं। खवातीन लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए पहुंची। थोड़ा सा इंसानियत से हटकर सलूक हुआ है। इसी मुल्क के लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, ये पुलिस भी हमारी है। के साथ तो हमारे जो लाहौर के सदर हैं परवेज मलिक साहब के साथ ये ज्यादती हुई है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। जेल के बाहर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। मतवालों ने केक पर खूब हाथ साफ किए। अगर देखें तो केक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया, कैमरामैन मकसूद भट्ट आपको दिखा रहे होंगे, हाथों से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सालगिरह का केक काटा गया। आप देख सकते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर शकील अहमद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए खाना और कपड़े लेकर कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे, ताहम वक्त गुजर जाने की वजह से उन्हें जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाजत न दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और वो जल्द सुरखरू होकर वापस अवाम के दरमियान होंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। और अब आपको बताएं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री के फनकार फखर इमाम के छोटे भाई शाह इमाम की रस्म हिना की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सना भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। रस्म हिना का अहवाल जानेंगे जैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट में। अदाकार फहर इमाम के छोटे भाई शाह इमाम की रस्म हिना कवैली ग्राउंड में हुई, जिसमें अदाकारा सना भी पेश रहीं और देवर की रस्म हिना में रस्में पूरी करती रहीं। अदाकारा सना का कहना है कि शोबिज़ की मसरूफ जिंदगी में फैमिली के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अल्लाह का बहुत करम होता है कि आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे होते हैं अपने काम के साथ, और हर चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ लेके चल रहे होते हैं। अदाकार फहर इमाम भी भाई की शादी पर खुश नजर आए। फैमिली में नया पर्सन भी एंटर हो रहा है और एक्साइटमेंट भी है, भाई भी फाइनली सेटल हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर वेरी हैप्पी। फनकार जोड़ी का कहना है कि शोबिज़ के मसरूफ औकात में कभी कभार घर वालों को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन खुशियां इकट्ठे समेटते हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब जल्ला मोड़ के प्रेस वेटरन चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से फूड मेला और केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 182 राशिद करामत भट्ट ने मसीही रहनुमाओं के हमरा केक काटा। फूड मेला में मसीही बिरादरी के लिए रवायती खानों का एहतमाम किया गया। चेयरमैन राशिद करामत भट्ट ने पास्टर रॉबर्ट गुलफाम के हमरा क्रिसमस का केक काटा। राशिद करामत भट्ट का कहना था कि क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका कहना था कि पहली बार क्रिसमस के मौका पर फूड मेला का इनेकाद किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।